वर्तमान शासनाधीश भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाणिक साजी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। मैं आप सबका वंदन अभिनंदन करता हुआ उन सभी का वंदन करता हूँ जो निरंतर पारस जनवाणी एवं अन्नाचरण के माध्यम से संकल्प समाधान सुनकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। मैं आप सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़ूं, उसके पूर्व बताऊं कि ये श्री चरण है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव श्रेष्ठ महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संघ समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संपर्क समय के रूप में। आज हम पुनः उनकी वाणी को सुनकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। आइए हम गुरुदेव के आशीर्वाद से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। आत्मविकास का दिव्य सदन गुणायतन। गुणायतन एक ऐसी अनोखी परिकल्पना जो संसार में जैन धर्म को अक्षुण्ण बनाएगी, वह पूर्ण होने जा रही है। उसमें कहाँ बन रहे हैं आप, आपके द्वारा अर्जित श्रम से प्राप्त धन, उसके माध्यम से यह परिकल्पना पूरी हो रही है। आप गुणायतन आए, देखें, गुणायतन से जुड़ें, औरों को जोड़ें, जीवन को धन्य करें। गुणायतन से अनेक आयामों से आप जुड़ सकते हैं। गुणायतन के दिन मंदिर निरंतर संधारा होती है। आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर, अपने अन्य किसी शुभ अवसर पर वहां पर होने वाली सांधारा में अपना नाम अंकित करा करके जीवन को पुण्यमय बना सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखते हुए गुणायतन से जुड़ें, औरों को जोड़ें, जीवन को धन्य करें। आइए हम चलते हैं गुरुदेव के चरणों में प्रश्नों के साथ समाधान प्राप्त करने के लिए। आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती नम्रता जी अजमेरा को, वे उपस्थित हो प्रश्न के लिए, और तैयार रहें श्वेता विवेक जी अजमेरा रामगढ़। नम्रता जी उपस्थित हो, तैयार रहेंगी श्वेता जी विवेक जी अजमेरा रामगढ़। तैयार हैं श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा एक शंका है कि जैन धर्म में परिग्रह रखना एक पाप है। जैनों के पास ये बहुत परिग्रह रहता है, ये पुण्य के प्रताप से ही तो मिलता है। इस परिग्रह से हम लोग कैसे दूर रहें, खासकर महिलाएं? देखिए, परिग्रह तो पाप है सो है, इसमें तो कोई संशय नहीं। आपने कहा ये परिग्रह पुण्य के प्रताप से मिलता है, तो पाप कभी पुण्य के प्रताप से नहीं मिलता है, भ्रम हटा दो। अगर परिग्रह पुण्य के प्रताप से मिलता होता तो तुम सब पुण्यवान और हम सब पापी होते। जिसके पास जितना परिग्रह वो उतना पुण्यात्मा, और जितना परिग्रह रही तो वो उतना पापी। मानने को राजी हो क्या? बोलो। फिर ये कैसे कहते हो कि परिग्रह पुण्य के उदय से मिलता है? परिग्रह पुण्य के उदय से नहीं मिलता। परिग्रह तो पाप करके अर्जित किया जाता है। बिना पाप किए धन संपत्ति को एकत्रित नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो अपने जीवन में जब आप पापमय कार्य करते हो तो धन संग्रह होता है, परिग्रह होता है। फिर पुण्य क्या देता है? पुण्य केवल अनुकूल संयोग देता है। अच्छी लाइन मिलना, लिंक मिलना, गुडविल बनना, ये सब चीज़ें पुण्य का परिणाम है। इसके उदय में जब आप व्यापार करते हो, पाप करते हो, तब कहीं जाकर आप धन संग्रह कर पाते हो। तो परिग्रह पुण्य से नहीं, पाप से मिलता है। आपने पूछा परिग्रह कैसे बचे, तो अपनी आवश्यकताओं को समझे, उन्हें सीमित करें, जितनी आवश्यकता उनका संग्रह करे, उससे अधिक का त्याग करने का संकल्प ले, उनकी निस्सारता को समझने लगे, तब आप परिग्रह से बच सकते हैं। हजारीबाग से उपस्थित हों श्रीमती सरिता जी सेठी। तैयार हैं तविश जैन। तविश जैन तैयार रहेंगे। महाराज श्री, जैसे अभी हम लोग कुंडलपुर गए थे बड़े बाबा पास, उसके पहले जबलपुर हनुमान ताल का मंदिर का दर्शन किए, तो वहाँ एक बहुत प्राचीन प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की। तो उसमें एक खास चीज़ देखे, आज तक नहीं देखे वैसा। सब प्रतिमा को देखे, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर रहता है, लेकिन इस आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को देखे, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ उल्टा हुआ। और उसी तरह एक नेमावर भी गए थे जब आपका मिलन था आचार्य श्री के साथ, उसके पास एक आदिनाथ गांव के नाम से
आदिनाथ भगवान का भी ललाट में चंद्रमा बना हुआ है, जिस तरह आपका ललाट में भी चंद्रमा है। ये सब क्या प्रतीक ऐसा है, ये प्रतिमाओं का अलग अलग शिल्पांकन है। प्राचीन काल में इस तरह की भी प्रतिमाएं बनती थी। वहाँ जो आप हनुमान ताल में भगवान के दर्शन किए हैं, कलचुरी कालीन प्रतिमा है। और कलचुरी काल में ये लगभग 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है। ऐसी कई प्रतिमा इस तरह के, तो ये लगभग 1200 साल पुरानी प्रतिमा है। ऐसी अनेक प्रतिमाएं हैं, तो ऐसी शिल्पांकन ऐसा होता है अलग अलग तरीके। नहीं तो ये प्रतिमा पहली बार देखे हैं कि ऐसे हैं? हाँ, उस काल की अनेक प्रतिमाएं ऐसी और भी स्थानों में। चलिए। नमोस्तु महाराज। तविश काला आए और तैयार है आरव काला। तविश जैन। मेरा प्रश्न ये है कि हम अपना काम में कैसे कंसंट्रेट कर सके। अपना काम में कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं ना। अभी तुम्हारा मूल काम क्या है? क्या काम है तुम्हारा अभी? पढ़ाई। हाँ, तो पढ़ाई में अपने आप को कंसंट्रेट कैसे करें? सबसे पहले ये अपने मन में बैठाओ कि पढ़ाई करने में मेरे जीवन की भलाई है। ठीक है। उसके प्रति अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो। हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमारा कैरियर बनेगा। अगर हम ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा कैरियर बिगड़ जाएगा। ये पक्की धारणा अपने मन में बैठाओ, उसके प्रति इंटरेस्ट जगा। समझ गए? हाँ। फिर दूसरी बात, जब भी पढ़ने बैठो तो उस समय एक संकल्प के साथ बैठो, मुझे इतनी देर पढ़ना ही है। क्या करना है? उतनी देर पढ़ना ही है। उस समय मन में टीवी देखने का भाव आ जाए, खेलने का भाव आ जाए, कुछ और करने का भाव नहीं, ये सब काम बाद में। अभी तो ये मेरी पढ़ाई का काम है, पढ़ाई का टाइम है। इस समय मुझे केवल पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है। फिर तीसरी बात, अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए नियमित ओंकार का नाद करो। गहरी सांस भरो। ऐसा सुबह शाम कम से कम 5 बार करो। और जब भी खाली रहो एक धुन जगाओ, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। क्या बोलना है? पढ़ना है। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा? मन लगेगा और ज़्यादा उसमें को, मुझे मन लगा कर पढ़ना है, मुझे मन लगा कर पढ़ना है। तो इससे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ जाएगी, फिर मन इधर उधर नहीं भागेगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमें अल्पश्रुतम स्रोत कब कब पढ़ना चाहिए? अल्पश्रुतम स्तोत्र कब पढ़ना चाहिए? जी। कब तक पढ़ना चाहिए? जब तक अपने पास अनुकूलता तब तक पढ़ना चाहिए। जब तक कुछ ना बने तब तक केवल एक पढ़ना चाहिए। जब बनने लगे तो पूरा पढ़ना चाहिए। चलिए। पलक जी उपस्थित हों और तैयार रहें। विद्या प्रकाश जी पारोदेवी रामगढ़। विद्या प्रकाश जी श्रीमती पारोदेवी रामगढ़। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत बार प्रवचन में कहा है कि पेशेंस रखो, बट कितना पेशेंस रखें महाराज जी? कल सुबह तक की पेशेंस रखो, कल पेशेंस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। श्रीमान विद्या प्रकाश जी श्रीमती पारोदेवी रामगढ़ अपने प्रश्न के साथ उपस्थित हों। तैयार रहें। पहले पारो देवी को दो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरे पास कलकत्ता से कुसुम सिंघानिया का प्रश्न है। उसके मन में ये कि वो आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि अष्टमी और चतुर्दशी का क्या महत्व है उपवास करने का। देखिए,
अष्टमी और चतुर्दशी, कल चतुर्दशी है क्या? अच्छा, अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ शाश्वत पर्व माना गया। अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी को 14 गुणस्थानों से पार होने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी पर्व तिथि के रूप में जानी जाती है। अब सवाल है, अष्टमी और चतुर्दशी को ही पर्व तिथि क्यों? इसके धार्मिक पक्ष को तो मैंने आप सबके बीच रखा, इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। आज से लगभग 40 साल पहले एक रिसर्च पेपर आया, मैंने उसे पढ़ा था। उसमें वो शोध हुआ अमेरिका में सर्दी के शिकार लोग क्यों होते हैं और उनकी चिकित्सा क्या की जाए। तो उसमें उस लेख में लिखा था कि जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व है, 1/3 ठोस, 2/3 पानी है, 1/3 धरती है, वैसे हमारे शरीर में भी 2/3 पानी है, 1/3 ठोस है। जैसे चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, शुक्ल पक्ष में ज्वार आता है, कृष्ण पक्ष में भाटा, समुद्र का लेवल बढ़ता है घटता है, वैसे ही चंद्रमा की कलाओं से हमारे शरीर में रहने वाला जल तत्व भी घटता बढ़ता है। समझ गए? तो उसमें उन्होंने लिखा कि अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पूर्णमासी, पंचमी और अमावस्या, इन तिथियों में हमारे शरीर का जल तत्व उफान पे रहता है। उन्होंने लिखा कि शायद इसीलिए भारतीय परंपरा में इन दिनों उपवास का विधान है, खासकर जैन परंपरा में। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करो, उपवास न करो तो एकासन करो, एकासन भी करो तो हरी चीज़ें न खाओ, ताकि जल तत्व कम से कम हो। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर हमारे शरीर में उन दिनों जल की मात्रा अधिक होती है। तो अन्य दिनों की तुलना में यदि हम अष्टमी चतुर्दशी जैसी तिथि में उपवास करते हैं तो हमारा हरासमेंट कम होगा। तो अपनी तपसाधना को बढ़ाने के लिए अष्टमी और चतुर्दशी को साधना का दिन माना गया। आज ऑटोफेजी का सिद्धांत विकसित हुआ, जिसके बल पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला। उनके लिए भी कहा जाए, वो यही कहते हैं कि व्यक्ति को 8 दिन में एक उपवास करना चाहिए, उससे हमारे शरीर का टॉक्सिन खत्म हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारी पर विजय पाया जा सकता है। इंटरमीडिएट मील वाले जो लोग बात कहते हैं, 2 आहार के बीच में जो गैप करने की बात करते हैं, ये यही प्रक्रिया है। तो इस दृष्टि से अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ विशेष महत्व दिया गया है और हमें उस अनुरूप इसका लाभ लेना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमान विद्या प्रकाश जी रामगढ़ से, तैयार हैं श्वेता जी, विवेक जी अजमेरा रामगढ़। मैंने अनित्य भावना और अशरण भावना के बारे में पूछा, आज पूछ रहा हूँ संसार भावना। ये बाई दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखे छान। पर मैंने पढ़ा है कि ये बाह्य लोक संसार नहीं, यह तो मुझ सम सत द्रव्य अरे, नहीं किसी ने मुझे दुख दिया। फिर से बोलिए। ये बाह्य लोक संसार नहीं, यह तो मुझ सम सत द्रव्य अरे, नहीं किसी ने मुझे दुख दिया, ना कोई मुझे सुखी करे। निज मोह अनुराग द्वेष भाव से दुख की अनुभूति की अब तक, अतएव यह भाव संसार तजूं और भोगूं सच्चा सुख अविचल। तो महाराज श्री बताइए, एक भाव संसार और ये सत द्रव्य क्या चीज है? देखिए, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है और साधना के क्रम में हमें दोनों का विचार करना चाहिए। जब हम व्यवहारिक दृष्टि से संसार भावना की बात करते हैं
तो संसार भावना के पीछे केवल एक ही प्रेरणा है कि संसार में देखा जाए तो किसी को सुख नहीं है, सब दुखी हैं। संसार शोकमय है, ये दुख की पर्याय है। यहाँ सुख की आशा और अभिलाषा करना केवल एक भ्रम है, न तो किसी को मिला है न मिलेगा। ये दुख का घर है और दुखदाई है। इसलिए संसार में रहो तो अपेक्षा रहित होकर रहो, और यदि संसार में रहते हुए तुम्हें कुछ दुख मिल रहा है, दुख भोगना पड़ रहा है, तो उससे दुखी मत हो। इसे संसार का स्वरूप जानकर सहज रूप से स्वीकार करो। अपने मन में क्षमता और संतोष के साथ स्थिरता प्रकट करने के लिए संसार भावना का ये एक अच्छा चित्रण है, जो कहता है दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहो न सुख संसार में सब जग देखो छान। लेकिन जब हम और ऊंची भूमिका में चले जाते हैं तो ऊंची भूमिका में कहते कि संसार में तुम्हें कोई दूसरा दुख देने वाला नहीं है। बाहर का संसार संसार नहीं है, असली संसार तो तुम्हारे भीतर का है, जिसे तुमने अपने राग से, द्वेष से, मोह से सृजा है, बनाया है। जब तक तुम्हारे मन में वो बसा होगा तुम दुखी रहोगे। संसार दुख रूप है, बाहर और भीतर भी। बाहर तुम्हें लोग दुखी दिखते हैं, वे दुखी दिख रहे हैं, उनके दुख की जड़ उनके भीतर है, और वही तुम्हारे भीतर भी। जब तुम उसे उखाड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा। इसलिए अपने जीवन को सदा सुखी और प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो तो अपने भीतर के संसार को ठीक करो। जो तुमने बसा लिया है उससे बाहर। नमस्ते। आइए श्रीमती श्वेता जी विवेक जजमेरा, और तैयार हैं श्रीमान कमल जी बागड़िया रामगढ़, भाई श्री सुरेश जी बागड़िया के साथ। बारंबार नमोस्तु। ऐसा कहते हैं कि जितना दबोगे उतना दबाया जाता है, और एक तरफ अपना धर्म कहता है जो हो रहा है उसे अपने कर्मों का फल मानकर स्वच्छ स्वीकार करो। तो क्या सही है और क्या गलत है? दबो मत सहो। दबोगे दबाया जाएगा, ये वाक्य अपनी जगह सही है, पर जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे, इससे ज़्यादा सही। दबना और सहना में बड़ा अंतर है। दब जाना यानी परिस्थितिवश मन मशोष कर रहना। अब ठीक है, क्या करे, सामने वाला हमसे भारी है, कोई उपाय नहीं, कड़वी घूंट पी के रह गए। वो अंदर से दुखी है, वो दब रहा है, और कभी खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के साथ कुछ प्रतिकूल प्रसंग है, किसी का प्रतिकूल व्यवहार है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति, पर उसे अपना कर्मोदय मानकर क्षमता से सह रहा है, तो समर्थ है। वो दब्बू नहीं है, वो क्षमावान है, वो सहिष्णु है, वो बहुत ताकतवर है। किसी की बात का प्रतिवाद करना बड़ा सरल है, पर किसी की बात को सह लेना बहुत कठिन है। तो अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ। सामने वाले की बात से प्रभावित होकर चुप रहना दब्बूपन है, और सामने वाले की बात से अप्रभावित होकर नज़रअंदाज कर लेना सहनशीलता है। उससे नज़रअंदाज करो, वो कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों को अलग अलग व्यक्तियों ने गाली दी। एक व्यक्ति, तीन व्यक्ति को खड़ा करता हूँ। तीन व्यक्ति और तीन व्यक्तियों को अलग अलग लोगों ने गाली दी। एक व्यक्ति ने गाली के प्रतिवाद में 10 गाली सुना दी, उससे उलझ पड़ा। दूसरे व्यक्ति ने देखा कि गाली देने वाला पहलवान है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, वो चुप रहा। और तीसरे व्यक्ति ने गाली दी, वो मुस्कुराता रहा, उसे सुना ही नहीं। किसको अच्छा मानोगे? जिसको सुनाई नहीं। हाँ, जिसको सुनाई। ताकतवर कौन है? जो मुस्कुरा के चला गया, सुनाई। समझ गए? बस यही सहनशीलता की ताकत है। वाह। प्रतिवाद, प्रतिक्रिया, प्रतिकार मनुष्य को कमजोर बनाता है। दब्बूपन भी एक वो सहनशीलता नहीं, समय के साथ समझौता है, परिस्थिति के साथ समझौता है, जो व्यक्ति को भीतर से कुंठित करता है।
लेकिन सहनशीलता वह सहिष्णुता का द्योतक है जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है। मजबूत बनिए, आगे बढ़ो। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमान कमल जी बागड़िया अपने भाई श्री सुरेश जी बागड़िया के साथ। तैयार हैं श्रीमान मृणाल जी अपनी मातुश्री कीर्ति जी के साथ दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के श्री चरणों में नमन वंदन और प्रणाम करता हूँ। तैयार रहेंगे श्रीमती सुचिता जी प्रशांत जी जैन रांची रोड। सुचिता जी तैयार हैं। ध्यान के क्षणों में, ध्यान के पल में जब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ तो उस समय आदमी सबसे पहले श्वासों पे आता है। श्वासों की गति देखते देखते अपनी कायानुपश्यना करता है। कायानुपश्यना करते करते वो वेदनानुपश्यना में चला जाता है। वेदना का उदय व्यय देखते हुए जब मैं उसको अपनी चितानुपश्यना में जब प्रवेश करता हूँ उस समय शून्यावत हो जाता हूँ और उस समय समय का भान समाप्त हो जाता है। उस समय कभी होश रहता है, कभी होश छूट जाता है। यह होश आगे कैसे बढ़े, यह मेरा सवाल है। देखिए, शून्य अवस्था और निद्रा अवस्था में एक बड़ा अंतर है। निद्रा अवस्था और शून्य अवस्था दोनों भिन्न भिन्न है। आपने जो ध्यान की प्रक्रिया बताई, मुझे लगता है शायद आप विपश्यना के साधक हैं। एकदम एक लंबे समय से कर रहे हैं। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं ध्यान की, सब प्रक्रियाएं अपनी अपनी जगह अच्छी है और मैं इसमें तो सलाह यही दूंगा कि जो जिस प्रक्रिया को अपना रहा है वो अपने अनुभव के आधार पर उसी प्रक्रिया में आगे बढ़े। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं अपने चित्त को शांत करने की एक प्रक्रिया है। निद्रावस्था एक प्रकार की सुषुप्ति है और शून्यावस्था सुषुप्त जागृति है। सुषुप्त जागृति जहाँ तन सो गया है, मन जागा हुआ है, वो परम शून्य अवस्था है। उस अवस्था में विचार नहीं, निर्विचार अवस्था है और उस अवस्था को अभ्यास से पाया जा सकता है, पर बिरला योगी ही वहाँ पहुँच पाता है। क्योंकि उस अवस्था में न तो कोई चेष्टा हो, न कोई चर्चा हो और न ही कोई चिंतन हो। सहज स्थिरता, जानना और देखना। तन है लेकिन तन के होने का भी आभास नहीं। जब मनुष्य अपनी आत्मा से अपना केंद्रीकरण कर लेता है तो उसका देहात्म भाव छूट जाता है और देहात्म भाव छूटते ही वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से ऊपर हो जाता है। वही वास्तविक शून्यावस्था है। यही परम ध्यान है जिसे हम अभ्यास के बल पर धीरे धीरे घटित कर सकते हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा, क्योंकि आप एक गृहस्थ हो, ध्यान की प्रक्रिया बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी सी चूक हो जाए तो मामला गड़बड़ा जाता है। क्योंकि ध्यान करना और ध्यान की ऊर्जा को पचा पाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की अपेक्षा थोड़ा ऊपर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर। सुरेश कमल जी, कमल जी, हाँ तैयार हैं। सुचिता जी बोलिए। महामनीश्वर ज्ञानियों में अग्रगण्य परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी की चरणों में मैं वंदन करता हूँ। कृपया ओंकार के रहस्य को बताने की कृपा करें। सिख लोग एक ओंकार सत्यनाम कहते हैं, मुस्लिम आमीन कहते हैं, मंदिरों के घंटों में भी ओंकार समाया है। क्या ओंकार के सुमिरन जाप से आध्यात्मिक उन्नति संभव है? शरीर के मूलाधार से सहस्त्रार के केंद्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है तथा हमारे स्वास्थ्य का इससे क्या संबंध है? बहुत अच्छा सवाल आपने ओंकार से के संदर्भ में कहा है। ओंकार को प्रणवनाद कहा गया है, इसे अजपा जाप के रूप में भी कहा गया है। ओंकार की महिमा का अंदाज तो आप केवल इससे लगा सकते हैं जब हमारे यहाँ कहा जाता है ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओकार जिसमें एक बिंदु लगा दे तो ओंकार बन जाता है।
तो बिंदु से संयुक्त तो इस ओकार का योगीगण नित्य ध्यान करते हैं, जो कामना को भी पूरा करने वाला है और मोक्ष को भी प्रदान करने वाला है, जो कामद भी है और मोक्षद भी है, जो काम भी देता है और निष्काम भी बनाता है, वो ओम है। ये ओम एक महान मंत्र है और किसी भी मंत्र में पल्लव के रूप में ओम को लगा देने से उसका फल अनंत गुना हो जाता है। ओंकार की बात अगर हम कहें तो ओम में 3 लोक समाहित है। अधोलोक का, ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्य लोक का म मिला लेने से अ उ म ओम होता है। समझ गए? ओम। जैन परंपरा में ओंकार को परमेष्ठि का प्रतीक बताया। हमारे 5 परमेष्ठि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु मुनि, इनकी प्रत्येक जैन नित्य वंदना करता है। ये उनके मूल आराध्य हैं। अरहंत का अ, सिद्ध अशरीरी होते उनका आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का म मिलाने से ओम बनता है। बहुत सुंदर। जैन परंपरा के अनुसार हमारे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी ओंकारमय है। भगवान जो उपदेश देते हैं वो ओंकार की ध्वनि में देते हैं। उनकी वाणी ध्वन्यात्मक होती है, जिसकी व्याख्या उनके गणधर करते हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ओम संपूर्ण वांग्मय का मूल है। ओंकार में सारा वांग्मय समाहित है। और आपने मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक की बात की, तो जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द की यात्रा नाभि से होती है। और नाभि से जब हमारी शब्द की यात्रा होती है तो उसमें सबसे पहले पश्यन्ति, परावाक, पश्यन्ति, वैखरी, 5 अवस्था होती, मैं भूल रहा हूँ। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र नहीं, नाभि से जो शब्द की यात्रा शुरू हुई, जो हमारा मूल नाभि चक्र है, वहाँ से शब्द की यात्रा शुरू होती है जो ओंकारमय होती है। और यहाँ से जब मुख से खिरती है तो वैखरी होती है। तो परावाक, वैशंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 अवस्था। तो यहाँ से चालू हुई वो परावाक ध्वनि है, जो ओंकार के मूल से अ से शुरू होती है। मध्यमा यहाँ आए तो ये पश्यंती हुई, और यहाँ आए तो ये मध्यमा हुई, और मुख से निकली तो वैखरी हुई। तो अ यहाँ ऊ, यहाँ आके ओ, और मुख में आने के बाद म, और तब तक पूरे मस्तिष्क में ओम को गूंजाएं तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो नित्य ओंकार का इस प्रकार से अभ्यास करता है, उसे वाक सिद्धि हो जाती है, वचन सिद्धि हो जाती है। इसकी साधना हर साधना में, प्रत्येक भारतीय परंपरा में ओंकार को महत्व दिया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे गुरुदेव ने तो लोगों को एक जाप दिया, ओंकाराय नमो नमः। बस यही जाप करो। हमारे यहाँ एक अक्षरी मंत्र में ओम को बोला। तो ओम 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 का नाद करते हुए हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और एक अनुभव की बात, जब हम नियमित ओंकार का अभ्यास करते हैं, ध्यान आदि में जाने से पूर्व यदि ओंकार की नाद करते हैं तो उस ओंकार की नाद से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हमारा पूरा स्नायु तंत्र और तंत्रिका तंत्र बिल्कुल खुल जाता है। हमारे अंदर एक अलग प्रकार की स्फूर्ति की अनुभूति होती है। तो ये हमारी मूल ध्वनि है, और इस मूल ध्वनि का यदि हम नियमित अभ्यास करें तो निश्चित उसका बहुत अच्छा परिणाम। हाँ, कितनी देर तक अभ्यास करना चाहिए? कम से कम करे तो 9 बार तो ओंकार की नाद करे ही, और अगर 48 मिनट नियमित करते रहें तो कहना ही क्या। हाँ बोलिए। 1 घंटा करते हैं आप? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों भाइयों के लिए एक बार करतल ध्वनि से आज इतनी व्यस्तता के दौर में आपाधापी में भी ये ध्यान के अभ्यासी हैं, ये लक्षण इनमें दिख भी रहे हैं, ये सबके अंदर होना चाहिए। आइए श्रीमती सुचिता जी, प्रशांत जी, जैन रांची रोड तैयार हैं। प्रशांत जी पूरब अपने बेटे पूरब पाटनी के साथ रामगढ़ से। प्रशांत जी पाटनी, पूरब जी पाटनी।
दोनों महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सौधर्म इंद्र की सची जब तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेती हैं तब से उनका संसार निकट हो जाता है। जो अष्ट देवियाँ और 56 कुमारी देवियाँ होती हैं 9 माह तक माता की सेवा करती हैं, तो उनका संसार कितना रह जाता है? देखो, बात ऐसी है, जब नायक की बात होती है ना तो उसके सगे साथी जितने भी हैं उनकी बात गौण हो जाती। सची की महिमा शास्त्रों में खूब बताई, देवियों की चर्चा आती नहीं, पर यह बात सही है कि देवियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और उस महत्वपूर्ण भूमिका के परिणाम स्वरूप उनकी जो भाव शुद्धि होती होगी, उस भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप उनका संसार बहुत निकट रहता है। शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट खुलासा नहीं लिखा, लेकिन ये 8 देवियां जो आती है, यद्यपि 6 कुमारियां हैं, ये तो 8 जोड़ दिया इन लोगों ने। भगवान के कल्याणक में आदि पुराण के अनुसार 8 देवियां ही आती, श्री, हरि, धीति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। अब इन लोगों ने शांति और पुष्टि पता नहीं प्रतिष्ठा ग्रंथों में कहाँ से जुड़ गया, लेकिन मूल 6 है और ये 6 की 6 देवियां कुमारी होती। ये देवों की तरह भोगों में रमने वाले नहीं होती, ये ब्रह्मचारिणी जैसी होती, व्रत भले नहीं हो, इनका कोई नियोगी देव नहीं होता, समझ गए, और ये भगवान की सेवा में अनुरक्त रहती है। तो निश्चित ये सब इनका भविष्य अच्छा होगा, इनका भवितव्य अच्छा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। आइए श्रीमान प्रशांत जी पाटनी अपने बेटे पूरब के साथ तैयार हैं। कोलकाता से सृष्टि जी गोधा, सृष्टि जी गोधा कोलकाता से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब जुलूस निकलती है तो इतने ढोल बाजे बजते हैं, उससे इतना शोर होता है, तो कितने परेशान होते होंगे जानवर और चिड़िया, तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। जुलूस निकलने पर ढोल बाजा बजते हैं तो चिड़िया और जानवर परेशान होते हैं। यदि जानवर और चिड़िया परेशान होते तो ढोल बाजा बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए। पर आपने देखा है, जानवर और चिड़िया को नज़दीकी से देखो, अगर ढंग से ढोल बाजा बजते हैं तो उनको बड़ा हर्ष भी होता और नाचते भी हैं। कभी देखा है? तो परेशान ही नहीं होते, वे आनंद से भरते भी हैं। हमने तो हाथियों तक को झूमते हुए देखा। एक जगह गजरत था, अब गजरत में हाथी बंधे, अब वो हाथी आगे बढ़े ही नहीं, क्योंकि आयोजकों ने जो बैंड बुला रखा था वो अभी जो आप लोगों के म्यूजिकल बैंड है वो बैंड थे, ब्रास बैंड। वो हाथी को दिव्य घोष चाहिए था। अब महावत ने बोला, महाराज जी ये ऐसे नहीं चलेंगे। और जबलपुर का श्याम बैंड उनके आगे चल रहा था, बहुत बढ़िया बैंड था, रथ के आगे चल रहा था, 200 आदमियों का बैंड, पर हाथी को मज़ा ही नहीं आ रहा है, चल ही नहीं रहा। बोला महाराज जी ये इसमें नहीं चलेगा, इसको तो दिव्य घोष बुलवाओ। तो हमने फिर तुरंत उसको शिफ्ट करवाया और दिव्य घोष को बुलवाया, और जैसी दिव्य घोष बजना शुरू हुआ, हाथी गर्दन हिला हिला के झूमते झूमते वे चला, समझे? तो इनको भी आनंद आता है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि कोई भी वाद्य बजाओ, लयात्मक बजाओ, ऐसा मत बजाओ कि लोगों के कान फूट जाए। आजकल जो डीजे का चलन है ना, वो कुछ ज़्यादा हेवी होने लगा है। इस पर ध्यान तो देना ही चाहिए। जानवरों की बात जाने दीजिए, इंसानों को भी उससे तकलीफ होती है। हमारे जितने परंपरागत वाद्य हैं उन वाद्यों से कहीं कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आजकल जो नई चीज़ें जुड़ने लगी है वो बाधा देती है। आइए श्री सृष्टि जी गोधा कोलकाता से तैयार हैं। श्रीमान विकास जी, अमित जी सेठी, अनिता जी सेठी, तीनों आ जाए एक साथ अपने प्रश्न के लिए। विकास, अमित एवं अनिता जी सेठी। मैं सृष्टि गोदा कोलकाता से दिव्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि मनुष्य पुरुषार्थ करता है और उसका फल नहीं मिलता अथवा न्यून मिलता है, तो इसका दोषी कौन है, भाग्य या हम?
मनुष्य पुरुषार्थ करता है और उसका अनुकूल फल नहीं मिलता, कम मिलता है, तो उसका दोषी कौन है? भाग्य हम। देखिए भाग्य तो हमको दिखता नहीं, तो हम जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, जो दिख नहीं रहा, उसको हम कैसे दोषी कहें? उपस्थित कौन है? हम है ना। और उसका सॉल्यूशन भी कौन निकाल सकेगा? तो हमें किसके लिए देखना चाहिए? ध्यान रखो, जब कभी भी पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी अनुकूल परिणाम न निकले तो केवल एक ही बात सोचना चाहिए, कहीं न कहीं मेरे प्रयास में कमी रह गई है, दोबारा फिर करूँगा और आगे बढ़ूँगा। भाग्य के भरोसे बढ़ने वाला मनुष्य वहीं रह जाता है और अपने उद्यम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति शिखर पर चढ़ जाता है। आइए श्रीमान विकास जी, अमित जी एवं अनिता जी सेठी आ जाएं। एक प्रश्न के लिए तैयार हैं। नमोस्तु महाराज। नितिन जी पाटनी पुत्र ईशान के साथ राम भक्त। महाराज श्री रावण ने मरते वक्त श्री राम से कहा था कि तुमने युद्ध इसलिए जीता कि तुम्हारे पास लक्ष्मण जैसा भाई था और मेरे पास विभीषण जैसा भाई। तो विभीषण धर्म की दृष्टि से सही हो सकता है क्या? भाई की दृष्टिकोण से वो सही था? और भाइयों के दृष्टिकोण में विभिन्नता होने पर सामंजस्य कैसे बैठाया जाए ताकि किसी भाई को विभीषण न बनना पड़े? बहुत अच्छा सवाल किया है। लक्ष्मण भाई की दृष्टि से, विभीषण भाई की दृष्टि से कैसा था और भाइयों के बीच कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि सामंजस्य बना रहे। मेरी दृष्टि से विभीषण ने जो किया बिल्कुल सही किया। भाई वो नहीं जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, भाई वो है जो तुम्हें हित में लगाए। समझ गए? हित में लगाए। विभीषण ने रावण का साथ कब छोड़ा? जब वो गलत है। जब रावण को सुधारने का अंतिम प्रयास भी अधूरा रह गया। रावण सुना ही नहीं। जब रावण सुनने को राजी नहीं तो असत्य का साथ देना एक धर्मात्मा का धर्म नहीं होता। उनके सामने उनका भाई भी था और उसका धर्म भी था। भाई भाई के लिए प्राण निछावर कर दे पर धर्म के मूल्य पर नहीं। धर्म को बचाकर और कोशिश करे भाई को भी धर्म में लगा दे। कुंभकर्ण जैसे मोही भाई अपना भी पतन कराया और रावण का भी पतन कराया। और आज विभीषण यदि रावण का साथ देकर छोड़कर निकला, श्री राम के शिविर में आया, तो कम से कम उसने अपना एक कल्याण तो किया, लोगों के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि यदि कोई का भाई गलत भी हो और दूसरा सही रास्ते पर चल जाए तो उसका उद्धार हो सकता है। ऐसे लौकिक दृष्टि से विभीषण और रावण राक्षस कुलोत्पन्न कहलाते हैं, राक्षस मानते हैं। हालांकि जैन धर्म के अनुसार ऐसा नहीं है। रावण और विभीषण राक्षस नहीं थे, ये बड़े श्रेष्ठ मनुष्य थे, बड़े सुंदर मनुष्य थे। राक्षस इनके वंश का नाम था। ये विद्याधर थे। विद्याधर वे मनुष्य होते हैं जो इस हम आप जैसे भूमि गोचरी मनुष्यों से बहुत ज़्यादा हाईटेक होते हैं। तो वो फिर भी मैं लौकिक दृष्टि से कहता हूँ कि राक्षस कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी यदि धर्म का आश्रय ले ले तो अपना उद्धार कर सकता है। इसलिए मैं विभीषण को गलत नहीं मानता। और ऐसा कोई भाई यदि अपने भाई को राह पर लगाने का कोशिश करते हुए भी उसे नहीं लगा पाता तो उसका साथ छोड़कर विभीषण का आदर्श प्रस्तुत करता है तो मैं उसे अनुकरणीय मानता हूँ, वो करना चाहिए। अब रहा सवाल भाई और भाई के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा भाई और भाई हो कैसा, राम और भरत जैसा। समझ गए? ये आदर्श है। राम और भरत की जोड़ी आज भाइयों के लिए एक आदर्श है। एक तरफ रामचंद्र जी राज्य के उत्तराधिकारी थे, फिर भी भाई के लिए राज त्यागते हैं, और दूसरी तरफ भरत को राज्य प्राप्त हो रहा है तो भी वो भाई के कारण अस्वीकार करते हैं। बस यही है भाई और भाई की मिसाल।
एक भाई दूसरे भाई के लिए सब कुछ वारने के लिए तैयार हो जाए तो भाई और भाई का प्रेम अमर बन जाए, बस तभी आगे बढ़ सकते। अनीता जी बोलिए। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि धर्म की किताब को चोरी करके पढ़ने का फल पुण्य होगा या पाप? चोर जब चोरी करे तो उसका भाव यदि धर्म को सशक्त बनाना है तो उसे पुण्य मिलेगा या पाप? दृष्टिकोण और धर्म के बीच में क्या संबंध है? देखिए, धर्म की किताब को चोरी करके पढ़े तो पुण्य मिलेगा या पाप, पहला सवाल। तो मैं तो ये कहूँगा भाई, धर्म की किताब को चोरी की तो चोरी तो किसी भी की करो पाप है, तो चोरी करने का तो पाप उसको लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर हाँ, चोरी की किताब से भी यदि उसका जीवन बदल जाए तो अपने पाप को साफ जरूर कर सकता है, जीवन बदल सकता है। तो पहली बात, धर्म की किताब की कभी चोरी मत करना और धर्म के क्षेत्र में कभी चोरी मत करना। और कदाचित कोई चोरी कर भी ली है तो उसे साफ करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। हो गया? आइए अनीता जी। 3। हाँ, तीनों है इकट्ठे। चलो तैयार हैं। ईशान जी पाटनी, नितिन जी पाटनी, पहला भैया। हाँ गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे जो दिखे वो सही दिखे? जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, एक दृष्टि से सही है। तो आप क्या करें, जो सही है वो दिखे। बस मैं इतना ही कहता हूँ, जो दिखे उसे ही सही मत मानो, जो ना दिखे वो भी सही है, इतनी समझ अपने भीतर रखो। समझ गए? बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं पर सही नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होती पर होती हैं। तो हमें इन दोनों को समझ करके चलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर करूं, छत पे खड़े हो तुम्हें क्षितिज दिखेगा, धरती और आसमान एक जगह सटे हुए दिखाई पड़ेंगे, ऐसा लगेगा 2-4 मील चले तो वहाँ पहुँच जाएंगे। पर दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहाँ धरती और आसमान एक है? दिखता है पर सही नहीं है। फिर तुम्हारे दादा परदादा को तुमने देखा? परदादा को देखा? नहीं दिख रहे ना, पर हैं कि नहीं? नहीं है पर है, और दिख रहा है पर नहीं है। यही जीवन का सच है। और आमंत्रित कर रहा हूं वाल्मीकि भैया अभय जी को विशेष सूचनाओं के साथ। भैया जी उपस्थित। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि नमन। शंका समाधान के इस सत्र में मैं आज उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा जिनके निमित्त से आज रामगढ़ कैंट में गढ़धर वलय महामंडल का विधान आयोजन किया गया, और जिन्होंने अपने परिवार की ओर से यहाँ जो 24वीं विराजमान होने वाली है उसमें से एक प्रतिमा देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा गढ़धर परिवार के परियोजना निदेशक स्वर्गीय मुकेश जी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कीर्ति जी, पुत्र कुणाल मृणाल, मेट्रो दिल्ली परिवार, जिन्होंने आज अपने परिवार की ओर से यहाँ गढ़धर वलय महामंडल विधान संपन्न कराया और एक मूर्ति देने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। रियाएं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा महोत्सव की माता मरु देवी और सौधर्मी इंद्राणी, ये दोनों आएंगी। श्रीमती कीर्ति जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आप जोरदार तालियों का उनका सम्मान करें जिन्होंने आज अपने परिवार के निमित्त से यहाँ गढ़धर वलय महामंडल विधान संपन्न कराया। श्रीमती शैला जी चेटी और सुनीला चिड़वाल, ये दोनों आएंगी। सम्मानी श्रीमती कीर्ति जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगी। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा मृणाल जी को। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मंच में आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। करो जल्दी से। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हजारीबाग दिगंबर जैन समाज के उन सुधी श्रावकों को जो यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में आशीर्वाद लेने आए हैं। सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा राजकुमार जी अजमेरा, प्रताप जी छौड़ा, भागचंद जी लोहाड़िया और सुरेश पाटोदी जी, ये चारों आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी और जैन पंचायत सभा के पदाधिकारियों को आमंत्रित करूंगा। हमारे सम्मानी
हजारीबाग दिगंबर जैन समाज के श्रावकों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए बंधुओं, आगामी 20 मई से 26 मई तक परम पूज्य मुनिवर के मंगल सानिध्य में रामगढ़ कैंट में पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। संयोजना लगभग पूर्णता की ओर है और इस आयोजन में जो बाहर के अतिथि इस आयोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा, पारस चैनल, आदिनाथ चैनल और जिनवाणी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं या गुणायतन के जो नंबर चल रहे हैं, उनमें आप अपने आने की सूचना प्रेषित करें, जिससे आपके आवास, भोजन आदि की व्यवस्था व्यवस्थित की जा सके। हमारे सम्माननीय हजारीबाग सुरेश जी पाटौदी आ जाएं। आमंत्रित करूंगा, वे भी आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और सम्मान का कार्यक्रम कमेटी के पदाधिकारी संपन्न करेंगे। बंधु, यहाँ पर जो शिखर में कलश स्थापित किए जाएंगे, ऐसे कलश के लिए 90 ग्राम सोना देने का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे गुवाहाटी के श्रीमान पदम जी शांति पाटनी गुवाहाटी। उन्होंने कलश के लिए 90 ग्राम सोना देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनकी बिटिया यहाँ पर उपस्थित हैं। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। जोरदार ताली बजाकर इस पर्व का सम्मान करें। अशोक जी, शकुंतला जी गंगवाल बरपेटा, इन्होंने भी स्वर्णदान किया है। प्रियंका जी, विशाल जी बजाते, इन्होंने भी स्वर्णदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और आइए पुनः चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। उपस्थित हो ईशान जी पाटनी, पुत्र नितिन जी पाटनी रामगढ़। तैयार हैं श्रीमती अरुणा जी जैन रामगढ़। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि हम त्याग क्यों लेते हैं और हमें अपने जीवन में त्याग किस प्रकार से फायदे होते हैं? त्याग क्यों लेते हैं और त्याग का क्या फायदा है? भोजन करते हो, भोजन करो और बाद में शौच न जाओ तो, मल ना त्यागो तो। मल त्यागते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो, माइक दो इसको। मल त्यागे बिना कोई फ्रेश होता है? नहीं। त्यागने के बाद फ्रेश होते हैं ना? हाँ। हाँ, तो आपने पूछा त्याग क्यों करते हैं? अपने आप को फ्रेश करने के लिए त्याग करते हैं। समझ गए? खाया है तो निकालना पड़ेगा, लिया है तो छोड़ना पड़ेगा, और नहीं है तो नीचे से साफ नहीं होगा तो ऊपर से निकल जाएगा। समझ गए? हाँ। उल्टी हो जाएगी, तो उल्टी होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सुबह से शौच जाते हो तो फ्रेश होते हो, और उल्टी करते हो तो जी मचलता है। मचलता है क्यों? शौच जाने से फ्रेश होते इसलिए क्योंकि त्याग करके आए हो, छोड़ के आए हो, और उल्टी होने से जी इसलिए मचलता है क्योंकि वहाँ छुड़ाया गया है। हाँ। समझ गए? इसलिए हाँ। त्याग करो, नहीं त्यागोगे तो छुड़ा लिया जाएगा। समझ गए? हाँ। इसलिए त्याग को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना चाहिए, हमेशा त्याग के लिए उत्साहित रहना चाहिए। श्रीमती अरुणा जी जैन रामगढ़ उपस्थित हो। हाँ। और तैयार है श्रीमती सीता देवी जैन तेंदुखेड़ा रेखा जी के साथ। सीता जैन तेंदुखेड़ा रेखा जी के साथ। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है, प्रतिक्रमण आदि है क्या? प्रतिक्रमण आदि है क्या? कहाँ पढ़ लिया? समयोपदेश में। हाँ, समयोपदेश उसका में तीसरा भाग पढ़े। उसका उत्तर भी वही है ना, उसका तो फिर महाराज आप किसके लिए है? देखो, जिसका कमरा साफ सुथरा है, डस्ट प्रूफ है, वहाँ झाड़ू लगाना बुद्धिमानी है या पागलपन? सफाई करना जरूरी है महाराज। मैं पूछ रहा हूँ, एकदम डस्ट प्रूफ है। हाँ। तो कहीं से धूल नहीं, एकदम एयर कंडीशन, डस्ट की कोई संभावना ही नहीं, फिर भी कोई बुहारी लगाए तो उसको क्या बोले? और किसी के कमरे में खूब धूल पड़ी है और उसके बाद भी बुहारी न लगाए तो उसको क्या कहें? बेवकूफ़ कहेंगे। समझ गए? तो ऐसे दोनों बेवकूफ़ों से बचो। धूल है तो बुहारी लगा, और धूल नहीं है तो आनंद लो। श्रीमती सीता जी जैन रेखा जी के साथ तेंदुखेड़ा से
तैयार हैं श्रीमती बीणा जी बगड़ा। बीणा जी बगड़ा तैयार हैं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पैसों में बहुत ताकत होती है और ये ताकत सबसे पहले रिश्तों को खाक कर देती है। फिर से बोलो। हे गुरुवर, पैसों में बहुत ताकत होती है, ये ताकत सबसे पहले रिश्तों को खाक कर देती है, ऐसा क्यों? यही तो पैसे का खेल है, इसलिए समझो पैसों को ज़्यादा महत्व मत दो। चलो पीछे। श्रीमती बीणा जी बगड़ा और तैयार हैं श्रीमती उषा जी अजमेरा। दोनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस जन्म में अच्छे संस्कार मिले जिसके कारण हम अच्छे कार्य में लिप्त रहे और पुण्य का अर्जन किया। अगले जन्म में शायद अच्छे संस्कार ना मिले और हम पाप के रास्ते पे चल पड़े और पाप अर्जित करने लगे, तो पिछले जन्मों में किए गए पुण्य का क्या फायदा? कृपया बताएं। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। अगर आप टिकट मुंबई की कटाओगे तो दिल्ली थोड़ी पहुंच जाओगे। अगर इस जन्म में हमने अच्छे काम किए हैं तो तय मान कर चलना मेरा भावी जीवन अच्छा होगा, फिर गलत नहीं होगा। पर इस जन्म में हम खोटा काम करेंगे तो भविष्य अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपना भविष्य संभालना है तो वर्तमान ठीक करो। समझ गए? चलो। श्रीमती उषा जी अजमेर उपस्थित हो। बोलिए। महाराज श्री के चरणों में शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आचार्य श्री, उपाध्याय श्री, मुनि श्री में कौन श्रेष्ठ है और किसे पहले प्रणाम करना चाहिए यदि तीनों एक साथ हो तो? आचार्य गुरुदेव के चरणों में 1985 में एक विद्वान आए, आहार जी में थे। उन्होंने संस्कृत में गुरुदेव से एक सवाल किया, आचार्य उपाध्याय साधुसु को वरह। आपका ही सवाल उन्होंने संस्कृत में पूछा, आचार्य उपाध्याय और साधु में श्रेष्ठ कौन? मैं वहीं बैठा था, उन दिनों में ब्रह्मचारी था। गुरुदेव ने कहा, अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुसु साधु वरह। दो जोड़ दिया, सब में साधु वर है। उनने पूछा कथम, तो उन्होंने कहा अर्हतोपि साधत्वेन मुक्ति मुपयाति। अर्हत भगवान भी जब समोसरण छोड़ते हैं तभी मुनि बन मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो साधु वही जो साधना करे। सच्चे अर्थों में रत्नत्रय की मूर्ति तो मुनि है। आचार्य और उपाध्याय तो संघ को चलाने का एक दायित्व है। ये हमारी साधना की उत्कृष्टता का आधार नहीं। हाँ, पर ये दायित्व उन्हीं को दिया जाता है जो उत्कृष्ट साधक होते हैं, वो उसके योग्य होते हैं। पर ये सोचे कि कोई आचार्य या उपाध्याय या और कोई पद उनके साथ जुड़ गया, उससे उसका रत्नत्रय निखर जाए, ये कोई जरूरी नहीं। मुक्ति तो केवल मुनि को ही मिल सकती है, बाकी को नहीं। तो मुनि श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ है या नहीं है ये बात अलग है। मैं ये नहीं कहूँगा, मेरे सामने मेरे आचार्य हैं तो मैं तो उनको अरहंत से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। पर हर व्यक्ति को मैं कहूँगा कि तुम साधक हो तो साधक ही बने रहो, इस होड़ में न लगो। इस पंचम काल का एक कुपरिणाम है। 21वीं शताब्दी में तो मैं देख रहा हूँ अब मुनि मिलते ही नहीं है, सब आचार्य बनते दिख रहे हैं। मुनि तो दिखते ही नहीं है ना। हमारे साथ एक एलक जी थे, बड़े विनोदी। 1990 में उनने एक छोटी सी छनिका लिखी थी और उसमें का लिखा था कि 21वीं शताब्दी में नमोकार के शेष पद न जाने कहाँ खो जाएंगे, क्योंकि तब तक सब मुनि आचार्य हो जाएंगे। तो ये जो होड़ है, इस होड़ से बचना चाहिए। ये केवल एक दायित्व है। जो आनंद आत्मा का मुनित्व में है वो अन्यों में नहीं। तो पहले नमस्कार किससे करें? जैसे तीनों जो कर रहे वैसे ही करो, नमस्कार की बात मत करो। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय 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 परम